और वो एक अच्छी बात है। तो कर्म के बिना तो आप रह ही नहीं सकते, इसलिए आपको कर्म करना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी जो है ना बात उन्होंने कह दी, एक्सेप्शन एक कर दिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं शायद ज़्यादा ब्लू कॉलर नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो आदमी आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट है, ऐसे आदमी के लिए फिर कोई कर्म नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है। तो बेसिकली वो हिंट करते हैं कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए कर्म में। तो आप कर्म करो, लेकिन उसका जो अटैचमेंट है वो नहीं होना चाहिए, वरना आपको उसका फल मिलेगा पाप या पुण्य में, और फिर वो आपको ढोना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर तक भी ढोना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना वो शास्त्र विहित कर्म करो, उसका जो है ना फल नहीं मिलता, और आसक्ति रहित कर्म करो। अब उसका एग्जाम्पल भी देते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको हम ऐसे ही कह रहे हैं। वो कहते हैं देखो, जनक तो थे, राजा जनक वॉज देयर इन रामायण, रामचरितमानस रामायण, यू मस्ट हैव नोन। तो वहाँ पे राजा जनक जो है ना वो ऐसे ही थे, वो आसक्ति उनको नहीं थी, कोई ऐसा राज्य से कोई आसक्ति नहीं थी, कोई अटैचमेंट नहीं था, बट ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटीज वेरी वेरी प्रॉपरली, वेरी अप्रोप्रिएटली, and he was a king for so many years, and he didn't never left it. He was going on and on and on and on. तो वो कहते हैं देखो अब तुम मुझे देखो, वो फिर अपने लिए कहते हैं कि देखो अर्जुन तुम मुझे देखो, मैं, मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म तो है नहीं, और ना मुझे किसी तरह की कोई फल की इच्छा ही है, लेकिन मैं भी कर्म करता रहता हूँ। इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो 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 एक श्रेष्ठ आदमी जो कर्म करता है, चाहे वो राजा जनक हो या मैं, अपने को श्रेष्ठ ही मानते हैं, भगवान है वो, तो उसकी नकल सब लोग करते हैं फिर। तो इसलिए जो है जो कर्म करना है तो वो बहुत ज़रूरी है, और हम खुद इसीलिए जो है ना हमेशा कर्म करते रहते हैं। तो इसलिए कर्मयोग जो है ना वो बेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि कर्म जो है ना वो कैसे होते हैं, एक्चुअली आदमी कर्म क्यों करता है। तो वो बताते हैं कि जो गुण होते हैं, सतोगुण के बारे में सुना होगा, रजोगुण के बारे में सुना होगा आपने, तमोगुण के बारे में सुना होगा। तो इन कर्मों की वजह से इंस्पिरेशन होती है जिससे आदमी की कर्म करता है। अगर जो है ना आदमी को कुछ ऐसी इंस्पिरेशन है कि वो सात्विक कर्म करता है, इसके माने कि वो अपने सुख के लिए करता है। अगर आदमी को ऐसी इंस्पिरेशन है कि वो रजोगुण में है, तो उसको ऐसी इंस्पिरेशन होगी कि वो कर्म करे अपने कुछ काम के लिए, उसकी कामना की सिद्धि के लिए कर्म करे, तो इसके माने कि वो रजोगुण में है। और अगर जो है ना वो किसी मोहवश काम कर रहा है या ज्ञान से काम कर रहा है या उसमें कुछ लेजीनेस आ गई है, तो इसके माने की ज़रूर वहाँ तमोगुण काम कर रहा है, क्योंकि तमोगुण की वजह से ऐसे तरह के कर्म हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान साफ कहते हैं कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, मतलब आपके जो गुण हैं, बॉडी में जो गुण हैं वो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं, वो उस ऊपर आपका बस नहीं है। जब आप पैदा